एंडी हो गई थी मीटिंग। 2 में नहीं होता शायद, वो 3 में लिखा था, मैंने भी देखा था। शायद में भी रमेश ने पहले ज्वाइन करा था ना, तो उसने समझ लिया होगा कि 4 ने ज्वाइन करा है, पता नहीं शायद। आया नहीं है। पढ़ ले भाई, इसकी प्रैक्टिस कर ले सही से। कर रहा हूँ यार, ये तो इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है, बट इसमें इंटरेस्ट कर तब रहा हूँ लूज हो जाएगा अगर तेरे को सीक्वल नहीं आती। सीक्वल की तूने हाँ, प्रैक्टिस नहीं सीक्वल भी करी। करा, थोड़ी बहुत ही करी है, करूंगा, उसके भी सेशंस है सारे। ओके ठीक है। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, सो नाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड filters, table calculations, what are dimensions, what are measures, how to create bar chart, how to create text table, how to create line chart, how to see month on month growth, how to see year over year growth। ये सब चीजें अभी तक हम देख चुके हैं। how to do formatting, so formatting इसमें अगर मेरे को करनी है so right click, format, click on the field, कहाँ से वैल्यूज आ रही हैं मेरी प्रॉफिट में से, so click on fields, sum of profit। so मैं इसको नंबर्स की जगह यहाँ पे 1000 में कर सकता हूँ। so नंबर्स में जाएंगे, नंबर्स कस्टम एंड डिस्प्ले यूनिट्स थाउजेंड्स। ठीक है, सो ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर करो तभी ये चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे दिखाऊं। और मतलब समटाइम्स वी मिस दीज थिंग्स एंड समझ नहीं आता कि अब कैसे करूं इसको। ठीक है, जब तक आप एक सारे ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करोगे यू विल डेफिनेटली फॉरगेट। ओके, नाउ हमने अभी तक कुछ चीजें यहां पर नहीं देखी। हमने कलर देख लिया, लेबल देख लिया, टूल टिप मैंने बताया था, बट नाउ आई विल एलेबोरेट। ठीक है, टूल टिप क्या होता है? इन एवरी शीट, किसी भी शीट पे चले जाओ आप, लाइन चार्ट पे चले जाओ, मे बी किसी पे भी, सो यहाँ पर ना टूल टिप, इट इज लोडिंग। सो टूल टिप क्या है? हर एक डेटा पॉइंट पे ना यहाँ पर एक बॉक्स सा बना आ जाएगा जब आप होवर करोगे माउस अपना। सो एक बॉक्स सा बना आ गया, यहाँ पर हमारे पास वो सारी फील्ड्स आएंगी जो हमने यहाँ पे शीट में डाली हुई है। सो इट इज कमिंग एज ईयर, क्वांटिटी एंड सेल्स। ठीक है, अगेन इफ आई गो टू यूजिंग क्विक फिल्टर्स, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? शिप मोड एंड प्रॉफिट, जो मैंने इसमें डाला हुआ है। नाउ इस टूल टिप को अगर मेरे को मॉडिफाई करना है, ठीक है, सो आई कैन गो टू दिस टूल टिप। यहाँ पे बॉक्स ओपन हो रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है कि ये टूल टिप किस तरह शो हो रही है। मैंने ये पहले भी बताया था कि all the columns or the features should come under this less than and greater than sign। ठीक है, कोई भी वैल्यूज जो आएंगी हमारी, जो डायनेमिक वैल्यूज हैं, ये मेरी फीचर से आ रही है, कॉलम से आ रही है, डायमेंशन मेजर से आ रही हैं, वो सब आएंगी मेरी अंडर दीज लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। एंड ये जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है वो मैंने ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मली। शिप मोड की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शिपिंग मोड में भी, मैं इसको कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। दिस इज जस्ट द प्लेन टेक्स्ट दैट आई एम एडिंग टू माय टूल टिप। ठीक है, नाउ प्रॉफिट की जगह में भी मैं लिख सकता हूँ गेन्स एंड लॉसेस। ये मेरी मर्जी है, मैं प्लेन टेक्स्ट कैसे भी लिखूं मेरी मर्जी है। नाउ इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इफ आई सिलेक्ट दिस, चेंज इट्स फॉन्ट टू 12, also change its font to 12 and make it bold, make it color to orange। सिमिलरली इसमें करते हैं, सिलेक्ट करके कलर ऑरेंज, एंड इसकी वैल्यूज का कलर दे देते हैं हम ग्रीन, एंड इसकी वैल्यूज का कलर दे देते हैं ग्रीन। सो अब जो डेटा दिखेगा मेरा इस फॉर्मेटिंग के हिसाब से दिखेगा। इफ आई क्लिक ऑन ओके, अब देखो यहाँ पर मेरा जब मैं टूल टिप पे गया सो ये पूरी फॉर्मेटिंग मेरी चेंज हो गई। सो टूल टिप में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जिस तरह दिखाना चाहें उस तरह से दिखा सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम अदर ऑप्शंस कि टूल टिप में हमने ये सब देख ली, फॉर्मेटिंग ये वगैरह। हाँ हाँ, ये जैसे हम सेकंड क्लास के ऊपर गए थे तो चेंज, शिपिंग खाली ये चेंज हुआ है, ये सब में चेंज हुआ होगा या सब में सब में पर्टिकुलर यही सब में सब में। सब? अच्छा, ठीक है, ओके। नाउ हमने ये भी देखा कि यहाँ पे कुछ ये तो नॉर्मल ऑप्शंस हैं। देन यू कैन ऑल्सो चेंज द अलाइनमेंट जैसी भी आपको रखनी है।
देन इंसर्ट में मैं जाऊंगा ना, सो कुछ कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं. मे बी आई कैन प्रेस एंटर, एक स्पेस दे दिया मैंने, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ शीट नेम. शीट नेम देखो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या आया, ये एक वैल्यू है, सो ये बाय डिफॉल्ट मेरा लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट्स में आया. एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ शीट नेम की कौन सी शीट में दिख रहा है ये यूज नहीं होता, मैं जस्ट रेफरेंस पर्पसेस के लिए दिखा रहा हूँ. एंड इसको भी मैं कर देता हूँ 12 साइज एंड चेंज द कलर टू मे बी डार्क ग्रीन एंड क्लिक ओके. अब मेरे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शीट का नाम भी दिखा रहा है जो नीचे लिखा हुआ है, दिस वन यूजिंग क्विक फिल्टर्स. ठीक है, ये भी मैं अगेन बताऊंगा कि ये जो बाय डिफॉल्ट कुछ टूल टिप में पैरामीटर्स होते हैं, ये मैंने कहीं शीट में नहीं डाला हुआ शीट नेम, बट ये बाय डिफॉल्ट टैबलो देता है कई सारे पैरामीटर्स इंसर्ट के अंदर जाके. डेटा सोर्स नेम क्या होगा मेरा, वी कैन चेक इसको, सॉरी, वी कैन ऐड डेटा सोर्स नेम, वी कैन ऐड वर्कबुक नेम. ठीक है, ये सारे ऑप्शन आप खुद ट्राई करना बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन सारी चीजें, सो आपको खुद भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो डेटा सोर्स नेम एंड वर्कबुक नेम क्या होगा, वर्कबुक नेम इज दिस नेम जो मैंने ऊपर यहाँ दे रखा है, टैबलो लर्निंग एंड टुडेज डेट. डेटा सोर्स नेम क्या होगा मेरा, दिस नेम ऑर्डर्स शीट जो भी मैंने सिलेक्ट कर रखी है. क्लिक ऑन ओके. एंड अब यहाँ पर देखो कि ऑर्डर्स प्लस सैंपल ईयू सुपरस्टोर इज माय डेटा सोर्स नेम एंड टैबलो लर्निंग एंड टुडेज डेट इज माय वर्कबुक नेम. सो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो you can use in tooltip which makes the data very like impressive when someone take a look at it. ठीक है, जो भी कोई यूजर होगा वो देखेगा तो उसको एक ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगे इसमें. देयर आर सम अदर ऑप्शंस इन टूलटिप एज वेल जो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा. यहाँ पर देखो अगर आप कोई और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑन होवर एंड ऑन रिस्पॉन्सिव. ठीक है, इसमें वापस आएंगे एंड इंसर्ट में भी कुछ और चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ बट अभी नहीं. एक चीज दैट इज देयर, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड लेबल, वी हैव सीन टूल टिप, देयर इज साइज, देयर इज कलर, कलर भी देख लिया. दो चीजें रहेगी, डिटेल एंड साइज. आज हम इन दोनों को थोड़ा सा कवर करते हैं. साइज क्या करता है कि ये जो मेरा साइज आ रहा है अभी बार का, इसको चेंज करेगा ये. इफ आई रिड्यूस इट टू समथिंग, यू कैन सी कि बार मेरे कंप्रेस हो रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली इफ आई एक्सपैंड दिस, बार मेरे बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे, जस्ट टू लाइक ये हिस्टोग्राम की तरह बन गया. आई होप कि आपको डिफरेंस पता है बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम में, बट नहीं भी पता तो आई विल शो दैट लेटर. सो ये मेरा बार या बार चार्ट, लाइन चार्ट किसी में भी आप चेंज कर सकते हो. इफ आई गो टू लाइन चार्ट बाय मंथ, इसमें भी इफ आई गो ऑन साइज, यू कैन सी लाइन मेरी थिक होती जा रही है यहाँ पर. ठीक है, दिस वे यू कैन प्ले विद इट एंड प्रैक्टिस. देयर इज वन मोर थिंग विच इज पाथ. इफ आई चेंज दिस, ये क्या दिखाएगा, जैसे पॉइंट मेरे जहां पर है उसको ये लिंक कर रहे हैं, बट लिंकिंग अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, अब ये पाइप की तरह दिखाएगा. ठीक है, सो ये किस तरह दिखाना है आपको, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. दिस इज लाइक स्टेप, वी कैन ऑल्सो कीप इट एज पाइप. थर्ड इज जंप, ये सीधे जंप करेगा उस वैल्यू से, यहाँ से यहाँ तक, फिर दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. सो टोटल डिपेंड्स कि आपको कैसे दिखाना है. ठीक है, अगेन गोइंग टू दैट शीट. सो साइज में ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही है कि साइज इंक्रीज या डिक्रीज करता है, दैट्स इट. अदर ऑप्शन इज डिटेल. मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज कि इफ आई व्हाट आई शुड सिलेक्ट, मे बी लेट्स पिक, यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट करेगा, हर जगह प्रॉफिट. इफ आई पिक सेल्स एंड पुट इट ऑन डिटेल, कहीं पर भी कुछ चेंज नहीं आया, कहीं पर भी लाइक एनीवेयर इन द शीट देयर इज नो चेंज. बट इफ आई गो टू दिस टूल टिप, यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कोई चेंज नहीं है. राइट, लेट्स अगेन गो टू टूल टिप. मे बी आई कैन रिमूव दीज थिंग्स बिकॉज ये मेरे को नहीं चाहिए अब. अब मैं इंसर्ट में जाऊंगा ना, सो यू कैन सी कि यहाँ पर एक फील्ड ऐड हो गई, सम ऑफ सेल्स, जो पहले यहाँ पर नहीं थी. नाउ आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड ऐड मे बी सेल्स वैल्यू, एंड इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं, make it 14 bold italic and then change the color to dark blue, give a space and change this color to maybe uh, this one and click OK. Now if I hover on anything, अब क्या हो रहा है कि आपको शिपिंग मोड भी दिख रहा है, गेन्स एंड लॉसेस भी दिख रही हैं, सेल्स वैल्यू भी दिख रही है. दिस इज इंप्रेसिव बिकॉज सेल्स वैल्यू मैंने कई बार भी शीट में नहीं डाली, वो हम शीट में कहीं नहीं देख पा रहे, बट वी कैन सी दैट इन द टूल टिप. ठीक है, सो डिटेल क्या यूज किस काम आता है कि
डिटेल में हम वो सारे वेरिएबल्स डाल सकते हैं जो हमने शीट में कहीं यूज नहीं करे, बट आप उसको दिखा सकते हो इन द टूल टिप्स और इन द लेबल। लेबल में भी आप दिखा सकते हो। लेबल क्या है? दीज वैल्यूज 8.66, 6.69। अगर आपको लेबल में दिखाना है, गो टू लेबल, क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स, यहाँ पे एंटर कर रहा हूं मैं नीचे, इंसर्ट सम ऑफ, ओके यहाँ पर नहीं आ रहा, ओके लेट्स डू वन मोर थिंग, अगेन पुट ऑन डिटेल, sorry, not on detail, sorry, we have to put that on label directly। ठीक है, जब हम सेल्स को लेबल में डालेंगे, सो बाय डिफॉल्ट वो सेल्स इसने यहाँ पर लेबल्स के अंदर दिखा दी। सो डिटेल, सॉरी, ओनली इट इज यूज फॉर टूल टिप, नॉट फॉर लेबल। लेबल में हम डायरेक्टली डाल सकते हैं, ठीक है। बट लेट्स ट्राई टू पुट नाउ डिस्काउंट ऑन टूल टिप। इसने डिस्काउंट डायरेक्टली डाल दिया टूल टिप में, सो हमें यहाँ पर डिस्काउंट पर यहाँ पर नहीं दिख रहा, राइट। वी हैव टू गो टू टूल टिप एंड क्लिक ऑन इंसर्ट, एंड यहां से हम अब हमें फिर से डिस्काउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। सो काफी कुछ हम वी कैन प्ले विद दिस टूल टिप्स एंड डिटेल एंड लेबल्स, बट राइट नाउ टूल टिप में आप इतना समझना कि वी कैन डू फॉर्मेटिंग एंड वी कैन ऐड फ्यू मोर वैल्यूज फ्रॉम हियर। हम इसमें बहुत कुछ डायनामिक करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड्स टूल टिप में भी, बट राइट नाउ अभी स्कोप में नहीं है। बाद में वंस वी लर्न कैलकुलेटेड फील्ड्स तो हम काफी कुछ इसमें करेंगे। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन प्रीव्यू कि आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। तो बाय नॉट क्लिकिंग ऑन ओके यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन प्रीव्यू। नाउ कैंसिल। सो दीज आर दिस सम ऑफ द ऑप्शंस व्हिच आर देयर ऑन मार्क्स। अब यहाँ पर करंटली यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है? वर्टिकल बार चार्ट, ठीक है, एंड दिस इज ऑटोमेटिक। इफ आई चेंज इट टू एरिया, अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे चार्ट का स्टाइल चेंज हो गया। दिस इज नोन एज एरिया चार्ट। एरिया में क्या दिखाता है कि कितना एरिया कवर्ड है। दिस इज जस्ट लाइक अ लाइन चार्ट। इफ आई क्लिक ऑन लाइन चार्ट, मेरा एंगल सेम है, ठीक है, बट एरिया चार्ट में क्या डिफरेंस है कि ये जीरो मतलब एक्स एक्सिस तक ये एरिया टच कर देता है कि कितना एरिया कवर्ड है मेरा किस कैटेगरी में। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये मेरे को एरिया भी दिखाता है कि किस कैटेगरी में कितना एरिया कवर्ड है बाय टचिंग इट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक ऑल्सो एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस जैसे कि स्क्वायर। ये सिर्फ स्क्वायर पॉइंट्स दिखाएगा जितनी जितनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये पूरा बार चार्ट नहीं है। दिस इज दी जस्ट दिस रिप्रेजेंटेशन इन स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन डू इट इन सर्कल एंड फ्यू अदर थिंग्स व्हिच आर देयर। शेप, तो चारों की शेप दिखा देगा ये, एंड शेप में हम चेंज कर सकते हैं सर्कल की जगह ट्राइंगल या एनीथिंग दैट वी वांट टू यूज क्रॉस, ठीक है। एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एज वेल, बट हम इस पे सब पे आएंगे, बट ज्यादा अच्छा तभी समझ आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। दैट्स व्हाट आई वांट कि खुद से प्रैक्टिस करो तो हैंड्स ऑन हो जाएगा एक। एंड आज के लिए इतना ही। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक, अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन। टूल टिप मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मैं वीडियो देखूंगा। ओके, ठीक है। संजय, एनी क्वेश्चंस? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया था ना टैबलू वर्कबुक और टैबलू पैकेज वर्कबुक, हाँ, तो आपने बताया टैबलू वर्कबुक में लाइव सेशन के लिए हम यूज करते हैं, टैबलू वर्कबुक पैकेज वर्कबुक यूज करते हैं काइंड ऑफ किसी को सेंड करना है तो फुल पैकेज होता है, उसमें डेटा भी होता है, तो मतलब अदर एंड पे भी वो डेटा यूज कर सकता है। राइट। तो इसके काफी ये सारे यूजेज हैं टैबलू पैकेज वर्कबुक के, कि अगर आपके पास मे बी डेटा पहले अवेलेबल था, अब बाई चांस आपने फाइल डिलीट कर दी जो डेटा सोर्स था अच्छा एक्सेल फाइल, तो भी ये काम करेगी बिकॉज इसने अपने पास डेटा स्टोर करके रख लिया। बट टैबलू वर्कबुक अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो पैकेज वाली नहीं, सो उसमें क्या होगा कि आप वो डेटा पे डिपेंडेंट है। अगर डेटा फाइल है आपके पास तो वो काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, तो लाइव सेशन में हम यूज कर सकते हैं क्या टैबलू वर्क पैकेज वर्कबुक? बिल्कुल कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा कि लाइव सेशन में, लाइव कनेक्शन में, सर्वर से अगर मेरे पास आज डेटा आ रहा है 6:58 पे 6:58 पे, सपोज उसमें से आए 10,000 रिकॉर्ड्स, ठीक है। ठीक मे है। बी अब मैंने टैबलू पैकेज वर्कबुक क्रिएट कर ली और मेरे पैकेज वर्कबुक में 10,000 रिकॉर्ड स्टोर हो चुके हैं। अब 2 मिनट बाद में भी 7 बज के, में भी 4 मिनट बाद 7:02 पे मेरे सर्वर में
मे बी 5-6 रिकॉर्ड्स और नए आ गए, बिकॉज सर्वर तो लाइव चलता है। अब क्या होगा कि जब मैं फिर से देखूंगा कि टैब्लो पैकेज वर्कबुक में अभी तक वो 10,000 रिकॉर्ड ही दिखा रहा होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे काम पे कर रहे होंगे एक तरह से, लाइव डेटा पे नहीं कर रहे। ठीक है, उस केस में मुझे अपने ओके टैब्लो पैकेज वर्कबुक में डेटा अपडेट करना पड़ेगा बाय क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश। इस पे जाएंगे हम एंड रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ओके। और वहाँ पे लाइव वाले में उसमें वी सो डोंट नीड टू क्लिक ऑन रिफ्रेश, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। राइट, उस पे क्या होगा फिर कि अब जो अपडेटेड डेटा है ना आपके सर्वर में, मे बी 10,006 रिकॉर्ड्स हैं, अब वो दिखाने लग जाएंगे आपके टैब्लो वर्कबुक में, एंड फिर आप कंट्रोल सेव करके उसको सेव कर दोगे ताकि अब जो अपडेटेड डेटा है वो आपके वर्कबुक पैकेज वर्कबुक में दिखे। ओके ठीक है, क्लियर है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है कशिश, चलो अभी आ रहा है मैं करता हूँ तेरे को कॉल। तो कॉल करता हूँ। ओके, बाय, ठीक है कशिश, ओके, थैंक यू। वेलकम।